होगा सर में दवाई दे देगा पैर का, खराब हो गया है पेट और दवाई दे देगा किडनी का। इसीलिए एक्सरे होना जरूरी है, इसीलिए जाति जनगणना हो। और जाति जनगणना जब हो तो पता चले कि कौन खा रहा है कौन मोटा रहा है। सामाजिक न्याय संवाद कार्यक्रम में सुपौल पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार सामाजिक न्याय संवाद कार्यक्रम में शामिल होने सुपौल पहुंचे, जहां कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार सुपौल के बसबिट्टी रोड में अवस्थित एक निजी होटल परिसर में आयोजित कार्यक्रम सामाजिक न्याय संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम में कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजनारायण गुप्ता और सुपौल विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मिन्नत रहमानी सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने सामाजिक न्याय संवाद को लेकर कहा कि आज बिहार में सबसे ज़्यादा जरूरत नौकरी, न्याय और भागीदारी की है। लोकतंत्र में सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए यह जरूरी है कि जाति जनगणना हो, तभी पता चल पाएगा कि किसको क्या लाभ मिल रहा है और किसे लाभ नहीं मिल रहा है। कहा कि सरकारी नौकरी में सरकार द्वारा 50% की भागीदारी का जो लॉक लगाया है उसे हटाया जाए, क्योंकि जब हमारी आबादी 65% है तो हमें 65% का भागीदारी देना होगा। इस दौरान कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार पर भी एक प्रसंग के माध्यम से हमला किया। कन्हैया कुमार ने संत और बिच्छू की कहानी सुनाकर कहा कि संत का स्वभाव डूबते हुए बिच्छू को बचाना है और बिच्छू का स्वभाव डंक मारने का होता है, इसलिए वो लोग नफरत करने वाले लोग हैं। समाज में नफरत फैलाएंगे, लेकिन हम लोग मोहब्बत करने वाले हैं। मोहब्बत से लोगों के दिल पर जुड़ते हैं और लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। इस मौके पर जिले भर के तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। किसी चीज की है तो वो है भागीदारी की, और लोकतंत्र में नौकरी, न्याय और भागीदारी के लिए, सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए कुछ सवाल हैं जिस पर हमको एक मत होना पड़ेगा, हमको एकजुट होना पड़ेगा। हम मंदिर जाने वाले हो, तिलक लगाने वाले हो, मस्जिद जाने वाले हो, टोपी पहनने वाले हो, हम किसी भी घर में पैदा हुए हो, इस टोला में पैदा हो या उस टोला में पैदा हुआ हूँ, न्याय की जरूरत सबको होती है। जिसको औकात के नाम पे चिढ़ाया जाता है, जात के नाम पे चिढ़ाया जाता है, उस सबको न्याय की जरूरत होती है। उस न्याय के लिए आज कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि जाति जनगणना हो। जाति जनगणना इसलिए होना जरूरी है कि पता तो चले कि कौन खा रहा है, कौन मोटा रहा है और कौन जो है भूखा मरने को विवश है, ये पता तो चले। ये एक्सरे तो हो, आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले आपका जांच करता है, पहले अल्ट्रासाउंड करता है, एक्सरे करता है, फिर बीमारी का पता चलता है, फिर ना आपको दवाई देता है। बीमारी होगा सर में दवाई दे देगा पैर का, खराब हो गया है पेट और दवाई दे देगा किडनी का। इसीलिए एक्सरे होना जरूरी है, इसीलिए जाति जनगणना हो। और जाति जनगणना जब हो तो पता चले कि कौन खा रहा है कौन मोटा रहा है, और जो ज्यादा खा रहा है उसका खाना कम किया जाए, जो मोटा रहा है उसको कहा जाए तुम डाइटिंग करो, तुम भोरे भोर दौड़ो, खेत में चलो, घास काटो। और जो नहीं खा पा रहा है, जिसको मजदूरी करने के बाद भी मजदूरी नहीं मिल रही है, इसी समाज में, इसी धरती पर पैदा हुआ है, जितना आप भारतीय हो उतना हम भारतीय हैं, तो इस बीच में समानता हो, बराबरी हो, न्याय हो। इसके लिए जो हमारी दूसरी मांग है कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) में यह साफ साफ कहा गया है कि निजी क्षेत्र में भी लोगों को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार है। यह संविधान में लिखा हुआ है। इसीलिए 15(5) का जो आरक्षण का सवाल है उसको लागू किया जाए, निजी क्षेत्र में भी बच्चों का पढ़ाई हो। ऐसा नहीं होगा आयुष्मान कार्ड के नाम पर अस्पताल वाला सब कार्ड रख लेता है और इलाज नहीं करता है, और उधर सरकार से जो है बिल भी उठा लेता है, तब अस्पताल वाला मोटा रहा है और हम लोग दुबरा रहे हैं। ये जो बेईमानी है, इस बेईमानी को हमको समझना पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, वो सवाल ये है कि बिहार के भीतर हम लोग लगातार पलायन के सवाल पर, नौकरी के सवाल पर संघर्ष कर रहे हैं। और जब सरकारी नौकरी की बात आएगी, भागीदारी की बात आएगी, तो यह बात हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो 50% का कैप लगा करके रखा गया है, इस 50% के कैप को हटाया जाए। अगर हमारी संख्या 65% है तो भागीदारी भी हमारा 65% होना चाहिए। 50% में जो है हमको नहीं समेटना चाहिए। देखिए, मान लीजिए ये जगह है, 50 लोग खड़ा हो सकते हैं,
लेकिन हैं 100 लोग ऐसे ऐसे धक्का ही मारेंगे एक दूसरे को। अरे भाई धक्का काहे मार रहे हो एक दूसरे को? यहाँ 100 लोग अगर तुम हो तो इसको इतना चौड़ा करो कि 100 लोग आराम से खड़ा हो सके, एक दूसरे को धक्का मारने का जरूरत नहीं है। इसीलिए जो 50% का कैप है उसको समाप्त किया जाए। इस सामाजिक न्याय संवाद के माध्यम से आप तमाम जो सुपौल की सुधी जनता यहाँ मौजूद हैं, हम आपसे सिर्फ इतना निवेदन करने के लिए आए हैं, चुनाव जब होगा तब होगा। चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन आपका सेवक होगा, इसका फैसला आपके हाथ में, वो फैसला तब कीजिएगा। लेकिन आज बिहार के हर गांव में, हर पंचायत में, हर क्षेत्र में इस बात को लेकर के एक बातचीत, एक संवाद होना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं, देश किस तरफ जा रहा है। एक तरफ कहते हैं कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज ले रहा है, मतलब इस देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं ना। और जब 80 करोड़ लोग गरीब हैं तो कहते हैं कि जापान से ज्यादा मजबूत हो गई है हमारी अर्थव्यवस्था। तो किसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है? हमारी तो नहीं हुई है। किसकी मजबूत हुई है? और जब 5 किलो अनाज लेने के लिए 80 करोड़ लोग मौजूद हैं, जो कि 5 किलो मिलता नहीं है, 4 किलो मिलता है, तो वो 5 किलो अनाज लेने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं, 80 करोड़ लोग। और इस देश का एक पूंजीपति अपने बेटा के ब्याह में 5000 करोड़ खर्चा करता है। कितना? कहां से कमाया? किसका पैसा लूटा है? इसीलिए मैं कहता हूं कि अब की बार ये भाजपा सरकार नहीं है, अब की बार लुटेरे मित्रों की सरकार है। यह जो लुटेरे मित्रों की सरकार है, इससे जनता को हिसाब लेना पड़ेगा। और वो हिसाब लेने के लिए जरूरी है कि लोकतंत्र में, जमहूरियत में हमको अपनी ताकत समझनी पड़ेगी। इसीलिए हम आपके बीच सामाजिक न्याय संवाद करने के लिए आए हैं कि आप घर घर जाएं, अपने रिश्तेदारों से बात करें, अपने पंचायत में लोगों से बात करें। और यह जो अन्याय हो रहा है, यह जो संविधान का सहारा लेकर के, लोकतंत्र का सहारा लेकर के जो लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है, सामाजिक न्याय की हत्या की जा रही है, इस न्याय को हमको बुलंद होकर के बचाना पड़ेगा। बोले इस मुहिम में आप सब लोग साथ हैं? सामने है उनसे गुजारिश है कि वह बढ़ जाए। हमारे मुख्य अतिथि को जो है